अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो चैप्टर नंबर 2 के जो साइंटिफिक रीजंस हैं जो आमतौर पे 4 मार्क्स में आते हैं उन साइंटिफिक रीजंस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 के वो तकरीबन हम जो है सारे के सारे कवर कर चुके हैं। और पहली चीज़ ये कि जो हम साइंटिफिक रीजंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे साइंटिफिक रीजंस आमतौर पर जो है वो आपके बुक में से ही आते हैं। ठीक है, बुक में दिए गए और कोई ऐसा रीज़न नहीं होता जो आपको अलहदा से कोई दे दिया जाए। जो बुक में दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में और जो 10 ईयर के अंदर मौजूद है वही दिए जाते हैं और वही आमतौर पर हम आपको करवा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चैप्टर में से जो रीजंस हैं ये आपके बुनियादी तौर पर थ्योरी में से ही है और आपने अगर ये थ्योरी अच्छी तरीके से समझी हुई है चैप्टर नंबर 2 की तो आप आसानी से जो है वो इन तमाम रीजंस को आसानी से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने जो है वो हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा कि नेस्कन हाइड्रोजन होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है। ये तमाम चीज़ें रीजंस को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, और फिर यही रीज़न आपको जो है वो आसानी से समझ में आएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास रीज़न है नेस्कन हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव दैन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो सबसे पहले इस रीज़न को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ नेस्कन हाइड्रोजन and what is molecular hydrogen and what does it mean by reactivity। more reactive means reactivity के ये इससे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है या आहिस्ता रिएक्ट कर रहा है। मतलब जैसे आप सोडियम मेटल लें, उसको वाटर में डालें, तो जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एकदम से एक्सप्लोड कर जाएगा, यानी फॉरन रिएक्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि यही अगर आप किसी कार्बन को लें यानी कोई कोयला लें और उसको वाटर में डालें तो आपको नज़र आएगा कि वो कोई ऐसा ख़ास रिएक्शन जो है वो करता हुआ आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिएक्टिविटी। अब देखिए, जो नेस्कन हाइड्रोजन है इसको हम प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल के साथ जो है वो पढ़ चुके हैं और आप उनको पहले वीडियो को लाजमी देख लें और अपना एक दफ़ा रिवीजन कर लें इनके बारे में, ताकि आपको जो है ये रीज़न समझ में आ जाए। अब इसको पूरे थॉरली तो नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक क्विक रिवीजन इसमें मैं नेस्कन हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में आपको मैं करवा दूंगा, तो उससे जो है वो आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए, नेस्कन हाइड्रोजन का मतलब आपको पता है कि नेस्कन हाइड्रोजन जो है वो न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन को हम कहते हैं और ये वो हाइड्रोजन होती है जो आम तौर पर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रिपेयर होती है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी इथाइल अल्कोहल की, उसमें वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था और मेटल के साथ रिएक्ट करने में एक हाइड्रोजन जो है वो प्रिपेयर होती है जो आपके पास जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। मतलब माइक्रो सेकंड्स के लिए वो प्रिपेयर होती है और माइक्रो सेकंड्स के साथ प्रिपेयर होने के बाद वो दोबारा आपस में रिएक्ट कर जाती है किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, वो रिएक्ट कर जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है कि ये फ़ौरन रिएक्ट करती है और फ़ौरन जो है वो रिएक्ट करने के बाद जो है वो अपनी आइडेंटिटी को खो देती है। ठीक है, तो ये हो गया नेस्कन हाइड्रोजन। अच्छा, अब इसके बाद है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब देखिए, जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन आपको नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं H2O और ये जो है वो नेस्कन हाइड्रोजन के बारे के मुकाबले बिल्कुल भी रिएक्टिव नहीं होती। क्यों रिएक्टिव नहीं होती, इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि देखिए, जो हाइड्रोजन है ये आपको पता है, ये बॉन्ड जो आपको नज़र आ रही है ये हाइड्रोजन के बीच में ये साइन नज़र आ रहा है माइनस का, ये माइनस नहीं, ये बॉन्ड है जो शो कर रही है कि ये हाइड्रोजन और दोनों हाइड्रोजन आपस में अटैच है। अच्छा, अब होता ये है कि ये बॉन्ड जो है कोवलेंट है। ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस हाइड्रोजन का है। ठीक है, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के करीब दोनों हैं, तो इसका मतलब ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बहुत टाइटली बॉन्ड है इस हाइड्रोजन के एटम के साथ। तो जब ये हाइड्रोजन के एटम के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये इसको रिएक्ट करने के लिए आपको बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब ये है कि आप आम तौर पर हाइड्रोजन को रख दें तो वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मौजूद है तो ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्ट करेगी। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन को जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। जैसे हमने इथीन के रिएक्शन में उसमें रिएक्शन में देखा था कि जो है हाइड्राइड की प्रिपरेशन में कि हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ जो है वो हाइड्रोजन गैस में देखा था कि
जब हम निकल लेते हैं और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो जाके वो बॉन्ड ब्रेक होती है। तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब वो ऑर्डिनरी कंडीशन में जो है वो रिएक्टिव नहीं है, रिएक्शन शो नहीं करे, लेकिन जब आप डिफरेंट कंडीशंस देंगे तो उन कंडीशन में ये ब्रेक हो जाएगी। अब जबकि नेस्कन हाइड्रोजन जो है वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद प्रिपेयर होती है और विद इन सेकेंड जो है वो रिएक्ट करने के बाद जो है वो बनने के बाद जो रिएक्ट कर जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया नेस्कन हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और रिएक्टिविटी। अब हमने देखना है कि ऐसा क्यों होता है। अभी तो हमने ये सिर्फ देखा ना कि नेस्कन हाइड्रोजन है वो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन प्रिपेयर होती है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो जो है बहुत ही अनरिएक्टिव है एज कम्पेयर टू नेस्कन, और रिएक्टिविटी का मतलब ये कितनी तेज़ी से रिएक्ट करती है। अब हमें देखना है कि ये ऐसा क्यों होता है। अब ये मैंने आपको बताया कि ये जो आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जब आप पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अपने मॉल में हीट देते हैं तो ये जो हाइड्रोजन आपके पास आती है, नेस्कन हाइड्रोजन आती है, ये बुनियादी तौर पर एक जो है वो एटॉमिक फॉर्म में आती है। और हाइड्रोजन के एटॉमिक फॉर्म में आपको पता है कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जब भी जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि जब भी कोई एटम रिएक्ट करता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए रिएक्ट करता है, ठीक है। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो आपको रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास नेस्कन हाइड्रोजन है, होता ये कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में आ चुका होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब वो किसी तरह से कोशिश करता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है किसी के साथ पेयर्ड हो जाए। जब वो पेयर्ड होगा तभी जाकर जो है वो क्या करेगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबल होने के लिए ये आप तौर पर अपने पास जो है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है। एनर्जी का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास जो है कोई एक एटम है, जैसे अगर आपके पास जो है वो घर में जब हम कैल्शियम कार्बोनेट लेके आते हैं उसको पानी में डालते हैं तो वो एकदम से रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होने के बाद वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी कैल्शियम कार्बोनेट था, पानी में आपने डाला और वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर। इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ, उसकी एनर्जी रिलीज हुई। तो पहले क्या था, वो अनस्टेबल था, उसके पास एनर्जी थी। तो हर सिस्टम क्या चाहता है कि उसकी एनर्जी रिलीज हो और वो स्टेबल हो जाए। तो इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी, इसमें एनर्जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। और एक्ट एज अ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल उसको कहते हैं जिसके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल। और ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टू बिकेम स्टेबल इट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो ये फौरन क्या करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये फौरन किसी के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर्ड हो। जब ये पेयर्ड होगा तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो नेस्कन हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब इट हैज़ हाई पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी है। एंड एक्ट एज अ फ्री रेडिकल टू बिकेम स्टेबल इट रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये रीज़न था इसका। अच्छा, इसके बाद है आयनिक हाइड्राइड्स आर आल्सो कॉल्ड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, ठीक है। अब हम इस रीजन को पढ़ने से पहले आपको जो है वो आयनिक हाइड्राइड के बारे में पता होना चाहिए आयनिक हाइड्राइड होता क्या है। अब देखिए हमने आयनिक हाइड्राइड का पढ़ा था, तो आयनिक हाइड्राइड को जो हमने क्लासीफाई किया था वो क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग्स, के उनके अंदर जो है वो किस किस्म की बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो आयनिक हाइड्राइड में क्या होता है कि इसमें जो है वो आयनिक बॉन्ड होती है और आयनिक बॉन्ड के बारे में आपको बताया कि उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब भी आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के नतीजे में आपके पास क्या बन जाती है, आयनिक बॉन्ड बन जाती है, ठीक है। अब जब आयनिक बॉन्ड बनती है तो इसीलिए हैंस दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड्स की है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड की कोई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक हाइड्राइड भी क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर दे शो पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है कि आपके पास जो है डायपोल्स, मतलब पोलैरिटी का मतलब डायपोल्स यानी दो पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिस मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए पॉजिटिव या नेगेटिव तो हम कहते हैं कि ये पोलैरिटी शो कर रहा है। जैसे HCl है, H पे पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव होता है। तो इसी तरह